कॉमन है, वो ये कि ये ओपिनियन पोल्स मतदाता की मानसिकता को प्रभावित नहीं करते। ये चर्चा फोकस इसी पर था और मेरी आपत्ति भी इसी बात पर थी। मैं बस एक ही बात करता हूं जी। आपको याद होगा, सबको, हम लोगों को, इस देश में अनेक बार ऐसे अवसर आए हैं जब भविष्यवक्ताओं ने तारीखें दे दी कि इसके बाद ये दुनिया समाप्त हो जाएगा वगैरह वगैरह। ठीक है, हम चर्चा कर रहे हैं, मतदाता हमारा बहुत जागरूक है, बड़ा पढ़ा लिखा है, बड़ा समझदार है, बड़ा मैच्योर्ड है, हम सब बातें कर रहे हैं। क्या आपको याद नहीं है इस देश भर में मंदिरों में कितना घी और कितने हवन और कितनी पूजा और कितना क्या सब महीनों से होने लगा था। इस देश में वो गणेश जी दूध पी जाते हैं। हम समझदार मतदाता है ना सब लोग, तो पर इसके बावजूद गणेश जी दूध पी जाते हैं, है ना। और भगवान राम के नाम पर इस देश में कितना बड़ा बवाल हो जाता है। हम सब पढ़े लिखे, अब हम किसी एरिया में जा रहे हैं, हम सब पढ़े लिखे। अगर मुझे अपनी बात कहने का अपना पॉलिटिकल एजेंडा कर रहे हैं या मैं तो केवल ये बता रहा हूँ कि अभी सभी ने, कोई नहीं कहेगा कि साहब मैं प्रभावित हो जाता हूँ, कौन कहेगा हाथ उठा के? सर लेकिन आप फेथ और विवेक को मिक्स कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि मैं आ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ विवेक, जब हम अपने विवेक की बात करते हैं, भाई साहब, हमारा विवेक, हमारे भारतीय समाज में हमारे विवेक अनेक प्रकार की बातों से प्रभावित होते हैं। आप ये कहें कि ये ओपिनियन पोल मतदाताओं को प्रभावित नहीं करता है, ये बात मैं किसी कीमत पर मानने को तैयार नहीं हूं। तो और आपका स्टेटमेंट भी प्रभावित करता है, लेकिन आप स्टेटमेंट कर रहे हैं और करते रहेंगे, कोई इलेक्शन कमीशन उसको नहीं रोकेगी। आपकी बात पूरी हो गई? नहीं, मैं चुप, भाई महिला बोल रही है तो मुझे चुप हो जाना, इसलिए मैं बात ही इतनी करता हूँ। मैं बिल्कुल इससे सहमत नहीं हूँ। ठीक है, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, और वो ये कि कोई भी व्यवस्था अपने आप में परिपूर्ण नहीं होती है, उसमें कहीं दोष होते हैं, कहीं गुण भी होते हैं। गुण और दोषों के बीच में संतुलन बनाए रखना यही कला है, और उसके लिए जरूरी इस बात का है कि ओपिनियन पोल्स हों या जो हों, उनको पूरी तरह बंद किए जाने के पक्ष में मैं नहीं हूं, पर एक समय सीमा, इतनी समय सीमा, सेफ समय सीमा निर्धारित होनी चाहिए कि जिससे वो लोगों की मानसिकता को प्रभावित न कर सके। तो सबने देखिए, दूसरे बहुत सारे विकसित राष्ट्रों में, आप सहमत होंगे मुझसे शायद, वहां केवल एक बार चुनाव के समय पर ओपिनियन पोल नहीं होते, उनके यहाँ रेटिंग होती रहती है हर साल 6 महीने के अंदर, पूरी सरकार की कामकाज की रेटिंग पूरी, और उसमें शार्प डिक्लाइन और शार्प अपलिफ्टमेंट होता रहता है। वैसा कोई सिस्टम हमारे यहाँ चले, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, पूरे वर्ष भर चलता रहे, लेकिन ठीक चुनाव के पहले हो। मैं इस बात के खिलाफ, ठीक चुनाव के पहले ऑलरेडी कर रहे हैं। सबने अपने ओपिनियन दे दिए, अपनी राय दे दी, अपना ओपिनियन राय देने की जरूरत नहीं है। जनता का अपना ओपिनियन है और वो अपना ओपिनियन रखती है, अपनी राय रखती है, और राय जो है उस पर कोई भी रोक टोक किसी भी तरह की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यही अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है, जिसका अधिकार हमको मिला है, वो यही कहता है। आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते एक नए विषय के साथ हम आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।